हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण सेकंड लेक्चर हमारा अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 3 अंकों कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कह रहा है रिपीटेशन अलाउ हो, मतलब पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो, ठीक है ना स्टूडेंट। ये कह रहा है क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट रिपीटेशन अलाउ हो, यदि पुनरावृत्ति संभव हो तो क्या करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट करने का तरीका है कि सबसे पहले आप 3 खांचे ऐसे बना लीजिए, है ना। अब स्टूडेंट कह रहा पुनरावृत्ति संभव हो, 1 2 3 4 5 अंक है स्टूडेंट। यहाँ पर इस खाने को भरने के तरीके 5। अब कह रहा है अगर हमने 1 को यहाँ भर दिया, वापिस 1 यहाँ पर आ सकता है, वापिस 1 यहाँ पर आ सकता है। इसलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसके भरने के तरीके 5, यहाँ पर भरने के तरीके 5, ये फिर ये भरेंगे, ये फिर ये भरेंगे, इसलिए इंटू, इसलिए 125 आया ना समझ में, ठीक। अब दूसरा यहाँ पर कह रहा है रिपीटेशन अलाउ ना हो। यदि स्टूडेंट रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो क्या करेंगे बेटा। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर इस खांचे को भरने के तरीके 1 2 3 4 5 तरीके भर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां 1 को भर दिया, 1 को हमने भर दिया, मान लीजिए इसमें कोई भर सकते, लेकिन 1 को हमने भर दिया तो 1 2 3 4, तो यहां पर भरने के तरीके कितने हो जाएंगे 4। हमने मान लीजिए इस खांचे में 2 को भर दिया स्टूडेंट। अब यहां पर जाने के कितने तरीके 1 2 3, तो यहां पर जाने के 3, ये फिर ये, तो जहां फिर वहां इंटू, तो ये हो जाएगा 60। आया ना समझ में बेटा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें आप, ठीक है ना। और समझ में आया हो तो तब भी कमेंट करें आप, ठीक। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन ये स्टूडेंट, 10 अंकों का टेलीफोन नंबर है ना, 10 अंकों का टेलीफोन नंबर, 10 अंकों का टेलीफोन नंबर, 10 अंकों का टेलीफोन नंबर कितने प्रकार से बना सकते हैं, कितने प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जबकि प्रयोग में लाया गया अंक 2 3 5 और 7 हो, ठीक है ना स्टूडेंट। 10 अंकों का टेलीफोन नंबर कितने प्रकार से बना सकते हैं जबकि प्रयोग में लाया गया अंक 2 3 5 7 हो, ये स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 10 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है तो सबसे पहले वापिस से वही पुराना फंडा स्टूडेंट, है ना। 10 खांचे आप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 10 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है और जो प्रयोग में लाया गया अंक वो 4 ही अंक है, 2 3 5 और 7 है। तो 4 अंक से 10 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। कहने का मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पर रिपीटेशन स्टूडेंट अलाउ, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक, ये सोचना पड़ेगा, है ना। यहां पर रिपीटेशन अलाउ है। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। 2 3 5 इस खांचे को भरने के तरीके 4,
क्योंकि रिपीटेशन अलाउ हुई, यहाँ 2 को मैंने भर दिया, वापिस यहाँ 2 आ सकता है, तो इसको 4 और इसको भी 4 स्टूडेंट, इसको भी 4, इसको भी 4। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको भी 4 स्टूडेंट, क्योंकि रिपीटेशन बेटा अलाउ है। इसको 4 और इसको भी 4। ये फिर ये भरेंगे, फिर ये इसको फिर और जहाँ फिर है वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे, तो 4 की पावर स्टूडेंट सॉरी 4 की पावर 10, ये आंसर आ गया। आया ना समझ में? चलिए ठीक है, समझ में आया तो नोट करें आप इस क्वेश्चन को, फिर है ना अब अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, ठीक है ना? ठीक, नोट हो गया? ठीक, बहुत सही। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन अगला है, 5 पत्रों को 3 पत्र पेटिका में 3 पत्र पेटिका में डालने की कुल विधियां ज्ञात कीजिए। ठीक स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आया समझ नहीं? 5 पत्र है, मतलब 5 लेटर हैं और 5 लेटर बॉक्स है, डालने की कुल विधियां बताना स्टूडेंट, है ना? तब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये स्टूडेंट ये 3 पत्र पेट क्या है, कितने लेटर बॉक्स? 3 लेटर बॉक्स है, ठीक है ना? और 5 लेटर है, तो पहले लेटर है ना स्टूडेंट, पहले लेटर के पास जाने के लिए कि पत्र पेटिका कितनी है? 3 है। और इसी प्रकार है ना स्टूडेंट, दूसरे के पास जाने की कितनी पत्र पेटिका हैं? 3 है। ऐसे तीसरे के पास स्टूडेंट 3, सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट चौथे के पास स्टूडेंट 3 और 5वें के पास भी कितने स्टूडेंट हैं? 3। कहने का मतलब है पहले लेटर के पास जाने के लिए कितनी पत्र पेटिका? 3। जैसे यहां पर 1 लेटर बॉक्स यहाँ है, 1 लेटर बॉक्स यहाँ है, 1 लेटर बॉक्स यहाँ है। पहला पत्र लिए, चाहे इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो, कितने हैं? 3 हुआ। आया ना समझ बेटा? ऐसे दूसरा लेटर लिए, चाहे इसमें डालो, चाहे इसमें डालो और चाहे इसमें डालो। आया ना समझ में? तीसरा लिए, चाहे इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो। मतलब हर एक लेटर के पास जो 5 लेटर हैं उनमें से हर एक लेटर के पास जाने के लिए जो पत्र पेटिका कितनी है? 3 है। आया ना समझ में? ठीक, ये फिर ये पहले ये फिर ये और जहां फिर वहां स्टूडेंट क्या करेंगे? इनटू करेंगे। आया ना समझ में कि नहीं आया? तो हो जाएगा 3 की पावर 5। आया ना समझ में? है ना? अगर ये चीज नहीं समझ में आया हो तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट? ये ट्रिक क्या है? ट्रिक आप ध्यान से देखें। ट्रिक क्या, ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, बस स्थिर की पावर चलना। अब आप सोचेंगे गजब ट्रिक है, स्थिर पावर चलना क्या होता है? देखिए, अब इसमें जो पत्र और पत्र पेटिका, इनमें से कौन स्थिर कौन चलता है? पत्र पेटिका स्थिर रहती है ना, पत्र पेटिका स्थिर रहती। कितनी पत्र पेटिका है? 3। तो यहां लिखो 3। और जो चलता क्या चलता है? लेटर चलता है। और कितने लेटर हैं? 5। 3 की पावर 5। ये आया ना समझ में? ठीक है ना? नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करिए।
आप ट्रिक वगैरह ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में ट्रिक पर आप मार सकते हो फटाक से, ठीक है ना। और हम ये भी यही बोलेंगे कि बेटा फंडा ज्यादा बेटर है ना। ट्रिक हर एक स्थान काम नहीं, लेकिन ऐसे स्थान पर काम करेगा, लेकिन फंडा क्या है, ज्यादा बेटर, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं, चलिए ठीक। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, एक दौड़ में, क्वेश्चन ये है, एक दौड़ में 15 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 15 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 15 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट। अब आगे कह रहा है, पहले 3 स्थानों को जीतने, पहले 3 स्थानों को कितने प्रकार से जीता जा सकता है। आया ना समझ कि नहीं आया स्टूडेंट, है ना। पहले 3 स्थानों को कितने प्रकार से जीता जा सकता है, आया ना समझ में स्टूडेंट। चलिए ठीक ना स्टूडेंट, एक दौड़ में 12 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, पहले 3 स्थानों को कितने प्रकार से जीता जा सकता। क्वेश्चन का मतलब आप समझिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट पर कौन सा आया, सेकंड और थर्ड पर कितने विद्यार्थी, टोटल 15 विद्यार्थी है ना। चलिए 3 स्थान यहां बनाते स्टूडेंट, ये है, ये 3 स्थान है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा स्थान है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट 15 विद्यार्थी है, अब ये किसी दौड़ में भाग लेते हैं, 15 में से जो पहले स्थान पर आएगा वो एक स्टूडेंट आएगा। अरे 15 स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, उनमें से जो पहला स्थान पर जीतेगा वो एक, मतलब 15C1 आया समझ नहीं आया, आया। अब मान लीजिए 15C1 ये पहले स्थान पर, मतलब 15 विद्यार्थी दौड़े, उनमें से एक ही जीतेगा जो पहले स्थान को प्राप्त करेगा। 15 में से एक पहला स्थान प्राप्त कर लिया। अब जो पहला स्थान प्राप्त कर लिया वापिस वो विद्यार्थी नहीं दौड़ेगा। अब कितने विद्यार्थी बचे, 14। अब 14 पुनः दौड़ेंगे, अब 14 पुनः दौड़ेंगे, 14 में से फिर स्थान प्राप्त करेगा वो पहला, लेकिन इस अब 14 में से जब 14 दौड़ेंगे उनमें से पहला स्थान प्राप्त करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा वो दूसरा स्थान माना जाएगा स्टूडेंट, तो 14C1 हो जाएगी। है ना समझ नहीं आया। अब इसी प्रकार इसमें से एक फिर बचेंगे 13C1। अब सॉल्व कर लेंगे नहीं सर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा, है ना। तो ठीक, इसको सॉल्व करने पर 15, इसको सॉल्व करने पर बेटा 14, और इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। आया ना समझ नहीं आया, कोई दिक्कत। एक बार फिर से क्वेश्चन को बता, मजेदार क्वेश्चन है। कहने का मतलब 15 विद्यार्थी किसी दौड़ में भाग लेते हैं, पहले 3 स्थानों को कितने प्रकार से जीता जा सकता है। कहने का मतलब जब 15 विद्यार्थी स्टूडेंट 15 विद्यार्थी दौड़े, उनमें से पहला स्थान जो प्राप्त करेगा वो यहाँ पर 15C1, 15 में से एक स्थान प्राप्त किया। अब स्टूडेंट जो पहला स्थान प्राप्त कर लिया वापिस तो नहीं दौड़ेगा बेटा, वो तो किनारे आ गए। अब बचे 14, अब 14 में से पुनः दौड़ेंगे, वहां पर जो पहला स्थान प्राप्त, ये 14C1, इस प्रकार 13C1 सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा। आया ना समझ में, ठीक। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर
आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों का प्यास न मिट जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निहोर, निहोर समझ रहे हैं ना, निहोर, निहोर की 7 बीबियां है ना, कितनी है? 7 बीबियां। मैं क्वेश्चन को एक बार दूसरा नाम दे देता हूं, है ना, नहीं चलिए निहोर चलने दीजिए। 7 निहोर की कितनी भी 7 ही बीबियां कर दें। चलिए निहोर की 7 बीबियां हैं। कितनी बीबी? 7 बीबी। प्रत्येक बीबी के 7 बच्चे में इसको 7 लड़के कर दीजिए। 7 लड़के हैं, ठीक है ना, बच्चे में तो लड़कियां भी आ जाएंगी। 7 लड़के हैं, प्रत्येक लड़के के 7 गर्लफ्रेंड है। कितने प्रकार से निहोर प्रत्येक जीएफ से मिल सकते हैं? प्रत्येक गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, आया ना समझ में? क्वेश्चन कर रहा है ना, निहोर की 7 बीबियां हैं, प्रत्येक बीबी के 7 लड़के हैं, प्रत्येक लड़के की 7 गर्लफ्रेंड है, कितने प्रकार से निहोर प्रत्येक गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? अब क्वेश्चन स्टूडेंट, निहोर ध्यान देंगे, मजेदार क्वेश्चन थोड़ा। निहोर की 7 बीबियां हैं, प्रत्येक बीबी के 7 लड़के हैं और प्रत्येक लड़के के 7 गर्लफ्रेंड है, कितने प्रकार से निहोर प्रत्येक जीएफ से मतलब प्रत्येक गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं? ये निहोर, उसके बाद इनकी बीबी है, बीबी के बाद क्या है? लड़के, लड़के के बाद क्या बनी है? गर्लफ्रेंड बनी। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना? निहोर की 7 बीबियां हैं। आ रहा समझ? नहीं आ रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूं क्या कह रहा है। यही क्वेश्चन स्टूडेंट। अब बताइए, निहोर की 7 बीबियां हैं, यहां 7 बीबी और कितने लड़के हैं? 7। और कितनी गर्लफ्रेंड है इनके? कहने का मतलब निहोर जो है एक अच्छे इंसान है ना? निहोर एक अच्छे इंसान है, उनके पास 7 बीबियां हैं और 7 लड़के हैं। कह रहा प्रत्येक बीबी के 7 लड़के हैं, प्रत्येक लड़के के 7 गर्लफ्रेंड है, कितने प्रकार से निहोर लड़के की गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से नहीं। यहां ध्यान देंगे वर्ड पर। तो अब निहोर के पास यहां पर जो जाने के तरीके वो 7 रास्ते हैं। अब यहां से ये जाने के कितने रास्ते? 7। और यहां जाने के कितने रास्ते? 7, क्योंकि 7 है। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैं
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रास्ते ना। उसी प्रकार यहां पर 7 रास्ते और यहां पर 7 रास्ते। पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां जाएंगे और जहां फिर वहां इंटू, तो हो जाएगा 7 × 7 × 7 = 7 पावर 3। ये फाइनल आंसर आया। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, नोट करिए। कहीं डाउट होगा तुरंत आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट। ठीक, चलिए ठीक है। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा बेटा? कहीं कोई दिक्कत होगी आप तुरंत कमेंट करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है 10 मतलब 10 सत्य तथा असत्य, सत्य तथा असत्य वाले प्रश्नों में इसमें पहला क्वेश्चन जो क्या फाइंड करना है, कितनी विधियों से उत्तर दिए जा सकते हैं। कितनी विधियों से उत्तर दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन है ये है स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन? ये स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ ठीक। 10 सत्य तथा असत्य वाले प्रश्न है, मतलब 10 प्रश्न है जिसमें सत्य और असत्य है ना। 10 सत्य और असत्य वाले प्रश्नों में कितनी विधियों से उत्तर दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के पास क्वेश्चन देख लें तो यही है। हाँ यही क्वेश्चन, ठीक। 10 सत्य और असत्य के प्रश्न है। मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज है, उसमें 10 सत्य और असत्य के प्रश्न है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें कह रहा कितनी विधियों से उत्तर दिए जाए। पहले क्वेश्चन के पास जो उत्तर देने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 2। यह तो सत्य या तो असत्य है ना, समझे कि नहीं समझे? या जहां या फिर, जहां या वहां इंटू, सत्य या सत्य, 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के पास ऐसे कितने हैं? 2 है। तीसरे के पास कितने हैं? ऐसे 2 है। ऐसे डॉट डॉट 10 के पास कितने हैं? 2 है। तो हो जाएगा 2 × 2 × 2। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा। 2 × 2 है ना, × 2 × 2 × 2 × ठीक ना, 10 बार कर लिए, ठीक। × 2 हो जाएगा 2 की पावर 10। आया ना समझ कि नहीं आया? 10 सत्य और असत्य वाले प्रश्न है, कितने विधि से उत्तर दिए जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन के पास उत्तर कितने? 2 सत्य, या तो वो सत्य पर टिक लगाएगा या तो असत्य पर टिक लगाएगा। देखिए जैसे ये स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये स्टूडेंट ऐसे है, सत्य और असत्य लगाना है, कितनी विधियों से उत्तर दिया सकता। ये तो वह पहले क्वेश्चन के पास ये तो वो सत्य, यह तो असत्य, दोनों में से एक, तो या सत्य या सत्य, 1 + 1 = 2, इसलिए यहां 2 आया। फिर क्या करेंगे? दूसरे के पास सत्य या सत्य उत्तर देने की बात है, 1 + 1 = 2, ठीक। इसी प्रकार से 1 पहले क्वेश्चन का, दूसरे, तीसरे और चौथे डॉट डॉट 10 तक हो जाए। नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट, ठीक ठीक। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना स्टूडेंट? आ रहा समझ? कहीं कोई दिक्कत?
ठीक। अगला क्वेश्चन, कितने प्रकार से सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना संभव है। ये है क्वेश्चन, ठीक। अब स्टूडेंट सही उत्तर, अब कोई स्टूडेंट बैठा है, सही उत्तर जो स्टूडेंट कितने प्रकार से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया जा सकता है, वह एक ही प्रकार से, कितने प्रकार से, एक प्रकार से दिया जा सकता है। अरे स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात को, सोचिए, आप कुछ लाज की सोचिए, 10 प्रश्न शत औसत वाले, कितने प्रकार से सभी प्रश्नों को सही उत्तर एक ही प्रकार से दिया जा सकता है, एक प्रकार से, बस। आपके पास 10 क्वेश्चन, उसमें से एक ही प्रकार से सभी प्रश्नों को सही उत्तर दे सकते हो ना। हाँ वही, कुछ सोचिए आप लाज की। अब इसमें अगर अगला क्वेश्चन बता दें, ये बी वाला हो गया, सी वाला, कितने प्रकार से कम से कम एक सही उत्तर देना संभव है। एक सही उत्तर देना संभव है, ठीक है ना स्टूडेंट। कितने प्रकार से कम एक सही उत्तर देना संभव है, कम से कम एक तो सही उत्तर दिया ही जाए। तो इसका फंडा क्या है स्टूडेंट, टोटल माइनस नन। टोटल माइनस नन, टोटल कितने प्रकार से सभी प्रश्नों को उत्तर दिया जा सकता है स्टूडेंट, 2 की पावर 10। अब कितने प्रकार से उत्तर नहीं दिया जा सकता है, अब अभी इसके बाद कितने प्रकार से सभी प्रश्नों को सही उत्तर दिया जा सकता है, एक। कितने प्रकार से सभी प्रश्नों को गलत उत्तर दिया जा सकता है, एक। तो न का मतलब एक भी सही न हो, एक भी सही नहीं हो, तो वह एक ही तरीका होगा जिसमें एक भी सही नहीं हो जाएगा 2 की पावर 10 -1। ये फाइनल आंसर आया। आप कुछ सोचें इस बारे में, तभी इसको अच्छे से पकड़ पाएंगे। आप बेसिक मजबूत करिए, है ना। मैं इसके पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया स्टूडेंट, है ना। आप एक जहां कम से कम की बात आएगी, एट लीस्ट 1, कम से कम की जहां बात आएगी, आप यूज करेंगे टोटल माइनस नन, सब में से नन घटा देंगे। ये एक तरीका हमेशा याद रखेंगे, हर एक स्थान पर काम लगेगा। आया समझ कि नहीं आया? आया, चलिए ठीक। मिटाए ना स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, मिटाते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और इसको आप अच्छे से मेमोराइज करिए, तभी समझ में आएगा, है ना। इसके पीछे आप समय दीजिए स्टूडेंट, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट, ठीक है ना। आप समय दीजिए थोड़ा इसके पीछे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 की सहायता से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है रिपीटेशन अलाउ हो, है ना, रिपीटेशन
एलाउ हो, मतलब पुनरावृत्ति क्या हो, संभव हो स्टूडेंट, ये बात कह रहा है। पुनरावृत्ति क्या हो स्टूडेंट, संभव हो, ठीक है स्टूडेंट, पुनरावृत्ति क्या हो, संभव हो, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6 की सहायता से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, रिपीटेशन एलाउ हो, मतलब पुनरावृत्ति संभव, ये कह रहा है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से डिविजन करने पर कट जाए, ये तो आपको पता है। और अब यहाँ 0 भी, हम 0 को अलग लेकर खेलेंगे, है ना, वैसे भी खेल सकते हो आप, लेकिन 0 को अलग लेकर खेलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। आप की सहायता से कितनी सम संख्याएं हैं, क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम क्लियर कर लें, है ना। की सहायता से, यही तो करें, की सहायता से 4 अंकों की 4 अंकों कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी स्टूडेंट, 4 खांचे खींचे प्लस ये है। अब 0 को यहां हमने भर दिया, क्योंकि लास्ट इसमें से लास्ट में 0 2 4 6 रहेगा, तभी 2 से डिवाइड होगी, ये सब आपको पता ही होगा। तो यहाँ जब 0 को हमने भर दिया स्टूडेंट, इनको एक तरीके से भर दिया, ठीक ना स्टूडेंट, इनको एक तरीके से भर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी अंक यहाँ 6 तरीके से बैठ सकता है। ये 0 यहाँ पर बैठ जाएगा, रिपीटेशन अलाउ, लेकिन 0 यहाँ बैठ जाएगा, हमारी जो संख्या वह 3 अंकों खो जाएगी, इसलिए 0 को यहाँ नहीं बैठा है। अब वापिस से यहाँ पर हमने मान लीजिए 1 को यहाँ भर दिया स्टूडेंट, वापिस यहाँ एक साथ आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 तरीके से वापिस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ यहाँ 7 आया समझ कि नहीं आया। अब यहाँ पर 2 लास्ट में या 4 या 6 होगा, तभी 2 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि सम संख्या का रहा है। तो इनको यहाँ भरने के तरीके कितने, 3, है ना। अब देखिए मान लीजिए हमने 2 को यहाँ भर दिया, 2 को हमने भर दिया, 2 को हमने वहां भर दिया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 0 तो यहाँ आएगा नहीं, इसलिए 0 को छोड़ दिए, 6 वापिस यहाँ 2 आ सकता है 6, लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ 0 वापिस आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 और यहाँ पर भी 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। इन दोनों को सम कर लेंगे, है ना, 6 × 7 × 7 × 1 प्लस 6 × 7 × 7 और × 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 7 × 7 × 4 आ जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में, ठीक है। आज बस यहीं तक, अब अगले वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट।